लग जाने ये समा नहीं, इतनी सी बिनती है तुझसे ऐ दिल आसमां नहीं। जा रहे हैं, मैं गार्ड्स को बुलवा के धक्के दे के निकलवाऊं? किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं, लेकिन हाँ जाते जाते तुम्हें मैं तुम्हारी औकात तो बता कर जाऊं। सबूत तुम्हें तुम्हारा किया याद दिलाने के लिए वो फोन कॉल भूल गई जो तुमने घुल को मारने के बाद मुझे की थी। मेरी कॉल का इंतजार करना। मुझे दो, मैं खाना खिलाता तुझे जान दो। मेरा तुम एक काम करो ना, आज खाना यही लगवा दो। आज हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। बड़ी शिद्दत से मेरे फोन का इंतजार कर रही थी ना। जो बकवास करनी ना जल्दी से करो। अगर चाहती हो कि तुम सेफ रहो तो तुम्हें उसके लिए ताउन करना पड़ेगा। बकवास बंद करो अपनी। चाहती हो कि मेरी बकवास बंद हो जाए तो कल शाम तक 10 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल हाँ, तुम्हें बहुत फर्क पड़ जाएगा अगर मैं पुलिस स्टेशन चला गया। मुझे इंटरेस्ट है तो सिर्फ अपने पैसे में। आखिर कब तक यहाँ यूं ही डेरे डाले हमारे सरों पर सवार रहोगी? जब तक मेरे बाबा चलने फिरने नहीं लग जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली। सोचती हूँ कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। बैठी रहो यहाँ इस घर में, लेकिन कल को ये मत कहना कि तुमसे तुम्हारा शौहर दूर हो गया। बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी, आप परेशान ना हो। सर यही चोर है। जी सर, यही है। लेकिन आप यहाँ? जी एक्चुअली ये फैक्ट्री मेरे चाचा जान की है। आजकल उनकी तबीयत जरा खराब है तो अपने ऑफिस के साथ साथ मैं ये फैक्ट्री भी मैनेज कर रहा हूँ। खैर बहरहाल आज जब मैं ऑफिस में आया था तो मैंने देखा कि ये फैक्ट्री के कैश में से हाथ साफ कर रहा था और मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो मैडम। सर ये क्या कर रहे हैं आप? उसका नाम अपनी जुबान से मत निकालना वरना यही जिंदा कर दूंगा मैं। कानून हाथ में ले रहे हैं आप। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया ना, लेके जाए इसे और ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये तो कार्रवाई के बाद पता चलेगा सर कि इसे अंदर रखना है या छोड़ना है। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है जी, बस एक छोटा सा मसला था आपके साथ डिस्कस करना था। जी वो एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक वर्कर है, आज मैंने उसे अपनी फैक्ट्री में कैश चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जी बस आपसे मुझे ये गुजारिश है कि इसको जरा थाने की ठीक से सैर करवाते हैं। जी जी इंस्पेक्टर साहब तो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़े हुए हैं। जी ओके, थैंक यू। बात कीजिएगा आईजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके सर, बेहतर है सर। ओके। आईजी साहब आपके दोस्त थे तो मुझे पहले बता देते ना, इतनी लंबाइयां तो नहीं करता कम से कम। अब तो पता चल गया ना आपको, मैं जो कह रहा हूँ वैसा ही कर। ये शख्स अब नजर नहीं आना चाहिए मुझे। आप बेफिक्र हो जाएं, थाने जाकर इसके खिलाफ मैं पक्की FIR काटूंगा। लॉकअप से सीधा जेल जाएगा ये। लेकिन इसके लिए सर आपको मेरे साथ थाने चलना होगा स्टेटमेंट देने के लिए। नो प्रॉब्लम, मैं अपनी मिसेस को घर ड्रॉप करके आपके पास आता हूँ। ओके, लेके चलो इसे।
कहो ना, क्या बात है, बोल दो। बोलती क्यों नहीं हो? तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? ये इस तरह आपका मुझे रोज पिक एंड ड्रॉप करना, आपकी अपनी रूटीन भी कितनी डिस्टर्ब हो गई है। नहीं, कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा। कैसे डिस्टर्ब नहीं हुआ? मुझे ड्रॉप करने के लिए आप रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर पिक करने के लिए आप अपने कितने काम पेंडिंग छोड़ते होंगे। कुछ भी पेंडिंग नहीं हो रहा है। अपनों के लिए टाइम और काम को बस थोड़ा सा मैनेज करना होता है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं जिस तरह नाजरीन के दिलों पर राज कर रहा है, इसी तरह आने वाली एपिसोड्स में मज़ीद सस्पेंस बढ़ता चला जा रहा है। अब हफ्ते में 2 मरतबा ए दिल आजमा नहीं की एपिसोड्स नशर की जाती हैं, जिससे नाजरीन के दिलों में मज़ीद इस ड्रामे को देखने का प्यार और जज्बा पैदा होता जा रहा है। नाजरीन, जिस तरह किरदार आगे चलते जा रहे हैं, इसी तरह किरदारों में कंट्रोवर्सियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरह साबिका एपिसोड में हमने देखा कि शीरी दोबारा से असफंद यार के लिए अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफंद यार ने जो गेम्स डाली, जो हाथ उसने खेले, उसके बाद उसकी बेटी उसके साथ जाने पर मजबूर हो गई और वो जो ब्लैकमेल उससे कर रहा है वो अपनी माँ को भी बताने से कासिर हो गई है कि ये किस तरह मेरे साथ कर रहा है। अनाइजा अब एक तरफ जो कि वो असफंद यार के साथ दोबारा से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, और अनाइजा की वालिदा भी यही चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरी बेटी असफंद यार के साथ जुड़ जाए और एक बार फिर असफंद यार के दिल में मेरी बेटी अनाइजा के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए और मिरहा से वो दूर हो जाए। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर जिस तरह अनाइजा ने असफंद यार से माफ़ी मांगी, उसके पाँव पड़ी, तो वहाँ पर पहली मर्तबा मिरहा को भी शक हुआ कि कहीं असफंद यार एक बार फिर इसके चुंगल में ना फंस जाए और इससे दोबारा से मोहब्बत ना कर बैठे। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर मिरहा की सोच गलत थी और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अनाइजा इतनी आसानी से शाहरुख के हाथों से नहीं छूटेगी, क्योंकि नाजरीन शाहरुख एक बहुत ही ज़हीन और घटिया किस्म का आदमी है, क्योंकि उसने अनाइजा की रिकॉर्डिंग अपने पास सेव करके रखी हुई है और उस रिकॉर्डिंग की वजह से वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो अनाइजा से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ आने से इनकार किया और अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो ये ऑडियो मैं तुम्हारे वालिद, तुम्हारी वालिदा, असफंद यार और मिरहा को सुना दूंगा। जब ये बात उसे पता चलती है तो उसके पांवों तले से ज़मीन निकल जाती है और उसके चेहरे के तासुरात अचानक ही तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी असलियत उसके घर वालों के सामने आए। और इस बात का इल्म इसकी माँ शीरी को भी नहीं है कि उसकी बेटी ने असफंद यार के साथ उसकी बेटी ने किस तरह मिरहा की बहन गुल के साथ गलत किया था। खैर नाजरीन, जहां पर शाहरुख भरपूर उस रिकॉर्डिंग का गलत इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह उसने उसको सुनाया, तो अनाइजा पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं दोबारा एक मर्तबा तुम्हारे से धोखा खाने के बाद तुम्हारे साथ दोबारा से तुम्हारे घर जा सकती हूँ। खैर नाजरीन, यहाँ पर
यहाँ पर शाहरुख ये फैसला करता है, पहले तो वो इसे प्यार से समझाता है कि मुझसे गलती हो गई है और तुम इस गलती को इतना बड़ा मसला बनाकर मेरे सामने पेश कर रही हो, बेहतर यही होगा कि आराम के साथ तुम मेरे साथ दोबारा से मेरे घर वापस चली आओ, तो हम दोबारा से इस मसले पर बातचीत कर लेंगे और इस मसले को हल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अनाइजा कहती है कि मैं तुमसे एक मर्तबा धोखा खा चुकी हूँ, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि दोबारा मैं तुम पर एतबार करूँ और एतबार करके दोबारा से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आऊँ। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या क्या धोखा किया है, या तुमने मेरे साथ अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर क्या क्या खेलें खेली हैं। क्या तुम ये जानते हो कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था? तो ये तुम्हारी सोच है। मुझे हर चीज़ का इल्म था कि तुम किस तरह मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, मेरे वालिद की जायदाद पर तुम अय्याशियाँ कर रहे थे, इस बात का इल्म मुझे शुरू ही से था। लेकिन मोहब्बत की वजह से मैं तुम्हारे साथ रही हूँ और मैं यही सोचती थी कि एक ना एक दिन तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ और तुम मेरा गलत इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास हरगिज़ नहीं हुआ और तुम दिन ब दिन नित नए तरीके निकाल कर मेरे बाप की जायदाद पर अय्याशियाँ करने के मंसूबे अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर बना रहे थे। ये सुनकर शाहरुख काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और दोबारा से अनाइजा से माफ़ी मांगने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी जॉब ढूंढूं और मैं तुम्हारे लिए अपने पैसों से तुम्हारे लिए चीज़ें खरीदूं। यहाँ पर शाहरुख को मालूम होता है कि यहाँ पर भी ये मेरे साथ नहीं आएगी, चाहे मैं जितना भी अच्छा हो जाऊँ, क्योंकि शाहरुख को पहले ही से मालूम था कि इसकी तबीयत किस तरह है। मुझे अपनाने के लिए भी इसने बहुत जल्दी की है और छोड़ने के लिए भी ये मुझे बार बार फोर्स कर रही है। यहाँ पर अनाइजा शाहरुख से कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से दाल फे आइन हो जाओ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं और गार्ड्स तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालें। नाजरीन, यहाँ पर हम पिछली एपिसोड्स का इसी तरह रिव्यू कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि आने वाली एपिसोड में इस तरह क्या होने वाला है और आगे हम क्या देख सकते हैं। नाजरीन, खैर, जिस तरह शाहरुख अपनी बेइज्जती सुनता है और जिस तरह अनाइजा की ऊंची आवाज़ पूरे घर में गूंज रही होती है, तो शाहरुख अनाइजा को गुस्से से कहता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि खामोश हो जाओ। ये सुनकर अनाइजा पहले तो कुछ शश्तर रह जाती है और इसका ये रवैया देखकर वो हैरान रह जाती है कि ये मेरे से किस तरह बात कर रहा है, इसकी टोन किस तरह चेंज हो गई है। खैर नाजरीन, अनाइजा से शाहरुख कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम मेरे साथ नहीं आती तो ये बात भी मेरी गौर से सुन लो। तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो वो रिकॉर्डिंग मैं तुम्हारे वालिद मिरहा और तुम्हारी माँ शीरी को सुना दूंगा। ये सुनकर पहले तो अनाइजा के पांवों तले से जमीन खिसक जाती है और वो शर्मिंदगी के साथ शाहरुख से पूछती है कि कौन सी रिकॉर्डिंग, तुम कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो, जरा मुझे बताओ तो सही। जिस पर शाहरुख कहता है कि वही रिकॉर्डिंग जो कि तुमने गुल के खिलाफ इस्तेमाल की थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसी तरह छोड़ दूंगा? नहीं नहीं, तुम्हारी ये गलत फहमी है, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ तमाम हिसाब बराबर करके जाऊंगा। ये सुनकर अनाइजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और शाहरुख से कहने लगती है कि मुझे तुम पर ये एतमाद नहीं था, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी कि तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक करोगे।
इसी के साथ शाहरुख कहता है कि मुझे भी तुमसे ये तवक्को नहीं थी। खैर नाजरीन, जहां पर अनाइजा का मूड काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और शाहरुख से कहती है कि तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। खैर नाजरीन, यहाँ पर शीरी भी आ जाती है और वो शाहरुख से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, ये बात मैं तुम्हें पहले भी कन्फर्म कर चुकी हूँ। अब तुम उसे तलाक दोगे और यहाँ से तुम दाल फे आइन हो जाओ, वरना यहाँ पर मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लूँगी। नाजरीन, यहाँ पर इसकी बीवी यानी कि अनाइजा अपनी वालिदा से कहती है कि वालिदा, आप मेरे शोहर के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती, बेहतर यही होगा कि आप मेरे शोहर के साथ तमीज़ से पेश आएं। अनाइजा का अचानक बदला हुआ रवैया देखकर शाहरुख भी हैरान हो जाता है और उसकी वालिदा भी हैरान हो जाती है कि कल तक शाहरुख से तलाक लेने वाली लड़की अचानक कैसे तब्दील हो गई। जिस तरह मेरी बेटी गिरगिट की तरह रंग तब्दील कर रही है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। खैर नाजरीन, शाहरुख वहां से चला जाता है और पीछे शेरी अपनी बेटी से कहती है कि अनाइजा, तुम्हें क्या हो गया है? कल तो तुम इस शख्स से तलाक लेने वाली थी और तुमने कहा कि इसने मुझे धोखा दिया है और मैं धोखा तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। अचानक तुम्हें ऐसा क्या हो गया है कि तुम इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हो, और आज जब मैं इसे घर से निकालने वाली थी तो तुम उसके हक में मेरे साथ लड़ रही हो। बेटा, जरा सोचो समझो, मैं तुम्हारे लिए असफंदयार को पसंद कर चुकी हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो मिरहा को छोड़ दे और दोबारा से तुम्हें अपना ले। जिस पर अनाइजा गुस्से से अपनी वालिदा से कहती है कि वालिदा, आप खामोश हो जाएं, शाहरुख अभी भी मेरा शौहर है और मैं उसकी बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर शाहरुख को भी यकीन हो जाता था कि ये लड़की रिकॉर्डिंग पर कितना घबरा गई है और इस रिकॉर्डिंग की वजह से मैं इसे किस हद तक ब्लैकमेल कर सकता हूँ। नाजरीन, अब हम बात करेंगे मिरहा और असफंदयार के बारे में कि किस तरह असफंदयार और मिरहा की ज़िंदगी में नई नई चेंजेस आ रही हैं। जिस तरह वो दोनों अपने वालिद मोहतरम का बिजनेस संभाल ले रहे हैं, मिरहा के वालिद का बिजनेस, इसी तरह उनके दरमियान जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो तमाम की तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। नाजरीन, जिस तरह उसके बिजनेस वर्कर जो था उसने मिरहा के साथ बदतमीज़ी की और उस बदतमीज़ी का जवाब जिस तरह असफंदयार ने उस वर्कर को दिया, इस बात से तो ये मालूम हो गया है कि अब असफंदयार मिरहा के बारे में किसी के मुंह से भी कोई अल्फाज नहीं सुन सकता। इससे नाजरीन को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि जितना भी शीरी और इसकी बेटी अनाइजा असफंदयार पर डोरे डाले तो वो इसके दिल से मिरहा की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। और जिस तरह मिरहा असफंदयार की इस मोहब्बत को देखती चली जा रही है, उसके दिल में भी असफंदयार के लिए जज्बात पैदा हो रहे हैं और उसके दिल में असफंदयार के लिए मज़ीद मोहब्बत और इज़्ज़त बढ़ती चली जा रही है। नाजरीन, अब ये मोहब्बत आगे की तरफ इसी तरह कामयाबी के साथ चलती रहेगी या बीच में दोबारा से अनाइजा एक बार फिर असफंदयार पर डोरा डालेगी। नाजरीन, ये तमाम चीज़ें हम आने वाली किस्त में देखेंगे और किस तरह मिरहा का वालिद दोबारा से अपने पाँवों पर खड़ा होगा और उसे जैसे ही अपनी बेटी और शीरी की इसका मालूम होगा तो वो इनके साथ क्या सलूक करेगा। नाजरीन, पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि मिरहा के वालिद ने पहले ही अपनी तमाम की तमाम जायदाद मिरहा के नाम कर दी है और जिस तरह मिरहा के वालिद बीमार हुए और कंपनी खसारे में चल रही थी और कंपनी बंद होने की भी खदशात थे, तो जिस तरह मिरहा ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए तमाम वर्कर्स को इस बात के लिए कायल किया कि अगर वो मेरे लिए काम करते हैं तो मैं
उन सब के लिए वो चीज़ करूँगी जो उनको फ़ायदा देगी। मिरहा की ये बात सुनकर तमाम वर्कर्स इस बात के लिए भी राजी हो जाते हैं कि वो डबल शिफ्ट पर ड्यूटी देकर इस कंपनी को दोबारा उस मकाम तक लेकर आएंगे जिस तरह उनके बॉस ने उनका साथ दिया। जब भी उनकी कंपनी पर कोई सवाल आता तो तमाम वर्कर्स को उसी तरह तनख्वाह दी जाया करती थी, उनकी तनख्वाह कभी भी नहीं रोकी जाती थी। नाजरीन, इस बार वर्कर्स ने भी कंपनी का साथ देने का अज़म किया और उन्होंने कहा कि जब तक कंपनी अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक हम इस कंपनी में डबल ड्यूटी करेंगे ताकि कंपनी दोबारा से अपने पांवों पर खड़ी हो जाए और दोबारा से तमाम इस कंपनी में वर्क करने वाले अपनी कंपनी को अरूज पर देख सके। नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता मिरहा के वालिद की कंपनी मजीद तरक्की करती जा रही है, नए आर्डर्स मिरहा को मिल रहे हैं और मिरहा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है। और इसके पीछे असफंद यार का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ है क्योंकि वो मिरहा को सपोर्ट कर रहा है, मिरहा को बता रहा है कि किस तरह का काम किस तरह करना है, किसका आर्डर किस तरह लेना है और किस क्लाइंट को किस तरह का जवाब देना है। यानी कि असफंद यार भी मिरहा का पूरा इस प्रोजेक्ट में साथ दे रहा है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं जिस तरह नाजरीन के दिलों पर राज कर रहा है, इसी तरह आने वाली एपिसोड्स में मज़ीद सस्पेंस बढ़ता चला जा रहा है। अब हफ्ते में 2 मरतबा ए दिल आजमा नहीं की एपिसोड्स नशर की जाती हैं जिससे नाजरीन के दिलों में मज़ीद इस ड्रामे को देखने का प्यार और जज्बा पैदा होता जा रहा है। नाजरीन, जिस तरह किरदार आगे चलते जा रहे हैं इसी तरह किरदारों में कंट्रोवर्सियाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरह साबिका एपिसोड में हमने देखा कि शीरी दोबारा से असफंद यार के लिए अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफंद यार ने जो गेम्स डाली, जो हाथ उसने खेले, उसके बाद उसकी बेटी उसके साथ जाने पर मजबूर हो गई और वो जो ब्लैकमेल उससे कर रहा है वो अपनी माँ को भी बताने से कासिर हो गई है कि ये किस तरह मेरे साथ कर रहा है। अनाइजा अब एक तरफ जो कि वो असफंद यार के साथ दोबारा से जुड़ने की कोशिश कर रही थी और अनाइजा की वालिदा भी यही चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरी बेटी असफंद यार के साथ जुड़ जाए और एक बार फिर असफंद यार के दिल में मेरी बेटी अनाइजा के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए और मिरहा से वो दूर हो जाए। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर जिस तरह अनाइजा ने असफंद यार से माफ़ी मांगी, उसके पाँव पड़ी, तो वहाँ पर पहली मर्तबा मिरहा को भी शक हुआ कि कहीं असफंद यार एक बार फिर इसके चुंगल में ना फंस जाए और इससे दोबारा से मोहब्बत ना कर बैठे। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर मिरहा की सोच गलत थी और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अनाइजा इतनी आसानी से शाहरुख के हाथों से नहीं छूटेगी, क्योंकि नाजरीन शाहरुख एक बहुत ही ज़हीन और घटिया किस्म का आदमी है, क्योंकि उसने अनाइजा की रिकॉर्डिंग अपने पास सेव करके रखी हुई है और उस रिकॉर्डिंग की वजह से वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो अनाइजा से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ आने से इनकार किया और अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो ये ऑडियो मैं तुम्हारे वालिद, तुम्हारी वालिदा असफंद यार और मिरहा को सुना दूंगा। जब ये बात उसे पता चलती है तो उसके पांवों तले से ज़मीन निकल जाती है और उसके चेहरे के तासुरात अचानक ही तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी असलियत उसके घर वालों के सामने आए। और इस बात का इल्म इसकी माँ शीरी को भी नहीं है कि उसकी बेटी ने असफंद यार के साथ उसकी बेटी ने किस तरह मिरहा की बहन गुल के साथ गलत किया था। खैर नाजरीन, जहां पर शाहरुख भरपूर उस रिकॉर्डिंग का गलत इस्तेमाल कर रहा है,
और जिस तरह उसको सुनाया तो अनाइजा पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं दोबारा एक मर्तबा तुम्हारे से धोखा खाने के बाद तुम्हारे साथ दोबारा से तुम्हारे घर जा सकती हूँ। खैर नाजरीन, यहाँ पर शाहरुख ये फैसला करता है, पहले तो वो इसे प्यार से समझाता है कि मुझसे गलती हो गई है और तुम इस गलती को इतना बड़ा मसला बनाकर मेरे सामने पेश कर रही हो, बेहतर यही होगा कि आराम के साथ तुम मेरे साथ दोबारा से मेरे घर वापस चली आओ, तो हम दोबारा से इस मसले पर बातचीत कर लेंगे और इस मसले को हल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अनाइजा कहती है कि मैं तुमसे एक मर्तबा धोखा खा चुकी हूँ, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि दोबारा मैं तुम पर एतबार करूँ और एतबार करके दोबारा से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आऊँ। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या क्या धोखा किया है, या तुमने मेरे साथ अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर क्या क्या खेलें खेली हैं। क्या तुम ये जानते हो कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था? तो ये तुम्हारी सोच है। मुझे हर चीज़ का इल्म था कि तुम किस तरह मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, मेरे वालिद की जायदाद पर तुम अय्याशियाँ कर रहे थे, इस बात का इल्म मुझे शुरू ही से था। लेकिन मोहब्बत की वजह से मैं तुम्हारे साथ रही हूँ और मैं यही सोचती थी कि एक ना एक दिन तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ और तुम मेरा गलत इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास हरगिज़ नहीं हुआ और तुम दिन ब दिन नित नए तरीके निकाल कर मेरे बाप की जायदाद पर अय्याशियाँ करने के मंसूबे अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर बना रहे थे। ये सुनकर शाहरुख काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और दोबारा से अनाइजा से माफ़ी मांगने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी जॉब ढूंढूँ और मैं तुम्हारे लिए अपने पैसों से तुम्हारे लिए चीज़ें खरीदूँ। यहाँ पर शाहरुख को मालूम होता है कि यहाँ पर भी ये मेरे साथ नहीं आएगी, चाहे मैं जितना भी अच्छा हो जाऊँ, क्योंकि शाहरुख को पहले ही से मालूम था कि इसकी तबीयत किस तरह है। मुझे अपनाने के लिए भी इसने बहुत जल्दी की है और छोड़ने के लिए भी ये मुझे बार बार फोर्स कर रही है। यहाँ पर अनाइजा शाहरुख से कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से दाल फे आइन हो जाओ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं और गार्ड्स तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालें। नाजरीन, यहाँ पर हम पिछली एपिसोड्स का इसी तरह रिव्यू कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि आने वाली एपिसोड में इस तरह क्या होने वाला है और आगे हम क्या देख सकते हैं। नाजरीन, खैर, जिस तरह शाहरुख अपनी बेइज्जती सुनता है और जिस तरह अनाइजा की ऊंची आवाज़ पूरे घर में गूंज रही होती है, तो शाहरुख अनाइजा को गुस्से से कहता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि खामोश हो जाओ। ये सुनकर अनाइजा पहले तो कुछ शश्तर रह जाती है और इसका ये रवैया देखकर वो हैरान रह जाती है कि ये मेरे से किस तरह बात कर रहा है, इसकी टोन किस तरह चेंज हो गई है। खैर नाजरीन, अनाइजा से शाहरुख कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम मेरे साथ नहीं आती तो ये बात भी मेरी गौर से सुन लो। तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो वो रिकॉर्डिंग मैं तुम्हारे वालिद मिरहा और तुम्हारी माँ शीरी को सुना दूंगा। ये सुनकर पहले तो अनाइजा के पांवों तले से जमीन खिसक जाती है और वो शर्मिंदगी के साथ शाहरुख से पूछती है कि कौन सी रिकॉर्डिंग, तुम कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो, जरा मुझे बताओ तो सही। जिस पर शाहरुख कहता है कि वही रिकॉर्डिंग जो कि तुमने गुल के खिलाफ इस्तेमाल की थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसी तरह छोड़ दूंगा? नहीं नहीं, तुम्हारी ये गलत फहमी है, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ तमाम हिसाब बराबर करके जाऊंगा।
یہ سن کر انائزہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور شاہ رخ سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے تم پر یہ اعتماد نہیں تھا، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گے۔ اسی کے ساتھ شاہ رخ کہتا ہے کہ مجھے بھی تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ خیر ناظرین، یہاں پر انائزہ کا موڈ کافی زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور شاہ رخ سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ خیر ناظرین، یہاں پر شیریں بھی آ جاتی ہے اور وہ شاہ رخ سے کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہتی، یہ بات میں تمہیں پہلے بھی کنفرم کر چکی ہوں۔ اب تم اسے طلاق دو گے اور یہاں سے تم دال فے آئین ہو جاؤ، ورنہ یہاں پر میں سیکیورٹی گارڈز کو بلا لوں گی۔ ناظرین، یہاں پر اس کی بیوی یعنی کہ انائزہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ والدہ، آپ میرے شوہر کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتی، بہتر یہی ہوگا کہ آپ میرے شوہر کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں۔ انائزہ کا اچانک بدلا ہوا رویہ دیکھ کر شاہ رخ بھی حیران ہو جاتا ہے اور اس کی والدہ بھی حیران ہو جاتی ہے کہ کل تک شاہ رخ سے طلاق لینے والی لڑکی اچانک کیسے تبدیل ہو گئی۔ جس طرح میری بیٹی گرگٹ کی طرح رنگ تبدیل کر رہی ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ خیر ناظرین، شاہ رخ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیچھے شیری اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ انائزہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل تو تم اس شخص سے طلاق لینے والی تھی اور تم نے کہا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں دھوکہ تو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ اچانک تمہیں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہو؟ اور آج جب میں اسے گھر سے نکالنے والی تھی تو تم اس کے حق میں میرے ساتھ لڑ رہی ہو۔ بیٹا، ذرا سوچو سمجھو، میں تمہارے لیے اسفندیار کو پسند کر چکی ہوں اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ مرہا کو چھوڑ دے اور دوبارہ سے تمہیں اپنا لے۔ جس پر انائزہ غصے سے اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ والدہ، آپ خاموش ہو جائیں، شاہ رخ ابھی بھی میرا شوہر ہے اور میں اس کی بے عزتی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ یہاں پر شاہ رخ کو بھی یقین ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکی ریکارڈنگ پر کتنا گھبرا گئی ہے اور اس ریکارڈنگ کی وجہ سے میں اسے کس حد تک بلیک میل کر سکتا ہوں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے مرہا اور اسفندیار کے بارے میں کہ کس طرح اسفندیار اور مرہا کی زندگی میں نئی چینجز آ رہی ہیں۔ جس طرح وہ دونوں اپنے والد محترم کا بزنس سنبھال لے رہے ہیں، مرہا کے والد کا بزنس، اسی طرح ان کے درمیان جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگز تھی وہ تمام کی تمام مس انڈرسٹینڈنگز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، جس طرح اس کے بزنس ورکر جو تھا اس نے مرہا کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس بدتمیزی کا جواب جس طرح اسفندیار نے اس ورکر کو دیا، اس بات سے تو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اب اسفندیار مرہا کے بارے میں کسی کے منہ سے بھی کوئی الفاظ نہیں سن سکتا۔ اس سے ناظرین کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جتنا بھی شیری اور اس کی بیٹی انائزہ اسفندیار پر ڈورے ڈالے تو وہ اس کے دل سے مرہا کی محبت کو نہیں نکال سکتے، اور جس طرح مرہا اسفندیار کی اس محبت کو دیکھتی چلی جا رہی ہے اس کے دل میں بھی اسفندیار کے لیے جذبات پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے دل میں اسفندیار کے لیے مزید محبت اور عزت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب یہ محبت آگے کی طرف اسی طرح کامیابی کے ساتھ چلتی رہے گی یا بیچ میں دوبارہ سے انائزہ ایک بار پھر اسفندیار پر ڈورا ڈالے گی؟ ناظرین، یہ تمام چیزیں ہم آنے والی قسط میں دیکھیں گے اور کس طرح مرہا کا والد دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور اسے جیسے ہی اپنی بیٹی اور شیریں کی اس کا معلوم ہوگا تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔
नाजरीन, पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि मिरहा के वालिद ने पहले ही अपनी तमाम की तमाम जायदाद मिरहा के नाम कर दी है, और जिस तरह मिरहा के वालिद बीमार हुए और कंपनी खसारे में चल रही थी और कंपनी बंद होने की भी खदशात थे, तो जिस तरह मिरहा ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए तमाम वर्कर्स को इस बात के लिए कायल किया कि अगर वो मेरे लिए काम करते हैं तो मैं उन सब के लिए वो चीज़ करूँगी जो उनको फ़ायदा देगी। मिरहा की ये बात सुनकर तमाम वर्कर्स इस बात के लिए भी राज़ी हो जाते हैं कि वो डबल शिफ्ट पर ड्यूटी देकर इस कंपनी को दोबारा उस मकाम तक लेकर आएंगे जिस तरह उनके बॉस ने उनका साथ दिया। जब भी उनकी कंपनी पर कोई सवाल आता तो तमाम वर्कर्स को उसी तरह तनख्वाह दी जाया करती थी, उनकी तनख्वाह कभी भी नहीं रोकी जाती थी। नाजरीन, इस बार वर्कर्स ने भी कंपनी का साथ देने का अज़म किया और उन्होंने कहा कि जब तक कंपनी अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक हम इस कंपनी में डबल ड्यूटी करेंगे ताकि कंपनी दोबारा से अपने पांवों पर खड़ी हो जाए और दोबारा से तमाम इस कंपनी में वर्क करने वाले अपनी कंपनी को अरूज पर देख सके। नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता मिरहा के वालिद की कंपनी मजीद तरक्की करती जा रही है, नए आर्डर्स मिरहा को मिल रहे हैं और मिरहा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है। और इसके पीछे असफंद यार का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि वो मिरहा को सपोर्ट कर रहा है, मिरहा को बता रहा है कि किस तरह का काम किस तरह करना है, किसका आर्डर किस तरह लेना है और किस क्लाइंट को किस तरह का जवाब देना है। यानी कि असफंद यार भी मिरहा का पूरा इस प्रोजेक्ट में साथ दे रहा है।